भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो अपने स्थापना काल से ही विवादों से घिरा रहता है, या यूं कहे तो शायद गलत नहीं होगा कि विवादों से घिरे रहने और अखबारों और चैनलों की सुर्खियों में बने रहने में इस यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बड़ा मजा आता है। छात्र का शोषण बंद करो। जब से बीएनएमयू के नए कुलपति आए हैं, यह लगातार इस कोसी क्षेत्र के जो गरीब कमजोर तबके के लोग, पिछड़े इलाकों को ये तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के शोषित वंचित समाज। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजीउर रहमान। बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो अपने स्थापना काल से ही विवादों से घिरा रहता है, या यूं कहे तो शायद गलत नहीं होगा कि विवादों से घिरे रहने और अखबारों और चैनलों की सुर्खियों में बने रहने में इस यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बड़ा मजा आता है। विवादों से घिरे रहना और सुर्खियों में बने रहना इस यूनिवर्सिटी का कोई नया मामला नहीं है, बल्कि अपने स्थापना काल से ही यह सिलसिला जारी है। कभी यूनिवर्सिटी प्रशासन की मनमानी, तो कभी सेशन लेट, तो कभी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यह यूनिवर्सिटी बिहार में चर्चाओं में रहता है। छात्र का शोषण बंद करो। एक और नए ताजे मामले को लेकर भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय विवादों से घिरता जा रहा है, और इस बार यह मामला एग्जाम कंट्रोल के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि यूएमआईएस पर विश्वविद्यालय के एक बड़े अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाया है। यूएमआईएस पर बीएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक का बिना आदेश के, या यूं कहे कि फर्जी हस्ताक्षर उपयोग करने का आरोप लगा है, जो अपने आप में काफी संगीन मामला है। लिहाजा मामले को लेकर विश्वविद्यालय की खूब फजीहत हो रही है। साथ ही कई छात्र संगठनों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध भी जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल बीएनएमयू द्वारा रविवार को यानी 16 जून को पीएचडी कोर्स वर्क 2021 के परीक्षा का परिणाम यूएमआईएस पर जारी किया गया था, जिसमें 272 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए और 98 छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। इतनी भारी संख्या में छात्र छात्राओं के फेल होने पर कई छात्र छात्राओं ने काफी नाराजगी जताई और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद जब छात्र छात्राएं बीएनएमयू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शशि भूषण से इसकी जानकारी ली, तो उनके द्वारा बताया गया कि परीक्षा परिणाम जारी होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। साथ ही परीक्षा परिणाम में उनसे बिना पूछे उनके हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है। कोर्स वर्क की परीक्षा में जितनी परीक्षा हुई, उस परीक्षा के क्रम में मैं कहीं नहीं हूँ। कुछ निजी कारण से मैं अपना कोर्स वर्क की परीक्षा से दूर अपने आप को रखा। रिजल्ट क्या आपका साइन है? रिजल्ट का साइन है, डेसिमल साइन है। मुझे इसकी जानकारी बाद में मिली जब रिजल्ट पब्लिश हुआ, जिसके बाद आक्रोश में आकर कई छात्र संगठनों ने मामले का पुरजोर विरोध करते हुए पीएचडी कोर्स वर्क 2021 की परीक्षा का परिणाम की कॉपी को जलाकर मामले की जांच कर कसूरवार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से बीएनएमयू के नए कुलपति आए हैं, यह लगातार इस कोसी क्षेत्र के जो गरीब कमजोर तबके के लोग हैं, जो वंचित शोषित पीड़ित तबके के लोग हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने पर उतारू है। आप लोग देखिए कि पिछले दिनों पीएचडी कोर्स वर्क का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे, माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ
बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उन लोगों का। सभी छात्रों की आपत्ति है कि छात्र कह रहे हैं कि हमने पूरे तरह से अच्छे से परीक्षा दिया है, लेकिन उन लोगों को बड़ी संख्या में फेल कर दिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीएनएमयू के वाइस चांसलर से, बीएनएमयू के तमाम अधिकारियों से कि जो छात्र पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देकर के पास करके आए हैं, जो आपके विश्वविद्यालय में जो पैनल बना था उसके सामने इंटरव्यू पास करके आया है, वो जो क्लास किया है उसको आप पीएचडी कोर्स वर्क में फेल कर रहे हैं, जबकि इसी विश्वविद्यालय के बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके बीबी और बाल बच्चे यहां से कोर्स वर्क में पास किए हैं। हम लोग बीएनएमयू वीसी से साफ लहजे में कह देना चाहते हैं कि वो जो मनुवादी, जो सामंतवादी विचार है, जो यहाँ के कमजोर तबकों के बच्चे के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी ये दादागिरी, ये मनुवादी यहाँ पर नहीं चलेगा। जल्द अविलंब अगर तमाम परीक्षा जो परिणाम है उनमें सुधार नहीं हुआ, छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और भी मुखर होकर के चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और छात्रों के न्याय मिलने तक हम लोग सड़कों पर डटे रहेंगे। क्या परिचय हुआ? निशांत यादव, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष। तो ये जिस दिन से ये माननीय कुलपति योगदान लिए हैं, ये तरह तरह के तानाशाही फरमान विश्वविद्यालय में लाए हैं और ये लागू किए हैं, और ये आपको जानबूझ के इस पिछड़े इलाकों को ये तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के शोषित वंचित समाज के बच्चे आगे चल के पढ़े लिखे और आपको पीएचडी करे। ये आपको जीता जागता ये पीएचडी का रिजल्ट है। इस आपको रिजल्ट में जातीयता के आधार पे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जानबूझकर सबको फेल किया गया है, और आपको जो भी है पदाधिकारियों को, जो भी आप संतान है, बेटे हैं, वो सभी का सभी पास है। तो ये इसमें ये बहुत बड़ा रैकेट चला है। आप ये विश्वविद्यालय की तरफ से ये बहुत बड़ा इसमें आपको धांधली किया गया है। इस मामले में बीएनएमयू परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शशि भूषण ने बताया कि पीएचडी कोर्स वर्क 2021 की परीक्षा में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने बताया कि वे कुछ निजी काम के कारण अपने आप को पीएचडी कोर्स वर्क 2021 की परीक्षा से दूर रखा था, जिसकी जानकारी उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित तौर पर दिया था। पीएचडी कोर्स वर्क 2021 की परीक्षा परिणाम में उनसे बिना पूछे उनके हस्ताक्षर का उपयोग किया गया। उन्होंने बताया कि यह डिजिटल हस्ताक्षर है, जिसकी जानकारी उन्हें परीक्षा परिणाम आने के बाद मिली। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक का यह बयान यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों के क्रियाकलाप को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे तो इस बात की चर्चा भी हमेशा होती रहती है कि इस यूनिवर्सिटी से वैसे भी छात्र पीएचडी पास कर लेते हैं जिनको सही से 2 लाइन हिंदी लिखने नहीं आती, और वैसे छात्र यहां से पीएचडी की डिग्री हासिल कर प्रोफेसर के पद पर है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, यह जांच का विषय है, लेकिन इस तरह की बातें हमेशा सुनने को मिलती रहती है। सवाल पैदा होता है कि बीएनएमयू जैसे बड़े शिक्षण संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय बदउनवानी और मनमानी जैसे विवादित मामले से हमेशा क्यों सुर्खियों में रहता है। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से लाखों छात्र छात्राओं का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जो विवादों के कारण अंधकार में डूबता जा रहा है, जो काफी चिंता का विषय है।